नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 18,395 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 43,960 पे। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहली चीज़ जो आती है हमारे पास वो आती है ऑप्शन चेन डाटा, और ऑप्शन चेन डाटा में हमें दिख रहा है 18,400 की कॉल पे करीब 1,10,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और पुट पे करीब 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 18,400 पे कॉल राइटर थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। 18,400 के ऊपर अगर हम सस्टेन करना स्टार्ट कर गए तो फिर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हमें मार्केट को ऊपर ले जा सकती है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। ऊपर चलते हैं तो 18,450 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा आज के दिन का। अगर इसके ऊपर हम निकले और सस्टेन किए तो फिर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। 18,500 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। अब आपको फोकस क्या करना है उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ निफ्टी का अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है, कल का जो इंपॉर्टेंट लेवल था जिसकी मैंने बात करी थी 18,360 के करीब का, वहीं से ये सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर आने की कोशिश की है इसने। और 18,000 कह सकते हैं कि अगर हम 18,410 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं तो फिर डे हाई तक ये जा सकता है। अराउंड 18,433 इसका टारगेट होगा। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिस पे आप नज़र रख सकते हो, ठीक है। 18,410 का, ठीक है। वहीं अगर हम समझें कि यहाँ पे ये, हाँ यही लेवल है, ठीक है। 18,410 के ऊपर गए तो ये हमारा डे हाई टारगेट होगा। यहाँ पे जिन लोगों ने डे लो मतलब डे लो पे बाय किया उनका ये डे हाई टारगेट है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। और डे हाई के ऊपर सस्टेन किए तो फिर आपका ये 18,460 का टारगेट ओपन रहेगा, ओके। अब वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो बैंक निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो आपका है ये, ठीक है। 43,985 के ऊपर सस्टेन किए हम तो फिर ये भी अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 44,100 और डे हाई के टारगेट के लिए ऊपर आ सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा कि ऊपर के लेवल पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर रहेगा, बट थोड़ा बहुत ही रहेगा, ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लाइफ टाइम हाई के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। बट ऑलमोस्ट कह सकते हैं निफ्टी अभी भी थोड़ा दूर है, तो उसकी वजह से सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रहेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। इसकी एक्सपायरी है तो जाहिर सी बात है इसने जो सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट जो प्रीवियस डे का लो था उसके आसपास इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका जो टारगेट हो सकता है वो अराउंड आपका 19,584 हो सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ी बहुत और नज़र आप रखोगे तो यहाँ पे क्या है कि जिस तरह से ये निफ्टी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो फिर निफ्टी भी धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो इस पे आप नज़र रख सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना है, इसने प्रीवियस डे के लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया है और ऊपर धीरे धीरे ये रिकवर कर रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि अभी जो फ़िलहाल सिचुएशन बन रही है मार्केट की वो पॉजिटिव साइड पे बन रही है। तो अपने हाई के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो चांसेस वेरी हाई कि ये ऊपर की तरफ और जा सकता है। फ़िलहाल अभी कोई मेरे पास ट्रेड आइडिया नहीं है। अगर ट्रेड आइडिया की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं प्ले करने की कोशिश करूँ तो मैं जो प्ले करने की कोशिश करूँगा वो 19,600 की कॉल पे प्ले करने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से निफ्टी क्या है धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी भी यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर आया और उसने रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया तो फिर निफ्टी भी ऊपर आएगा, जाहिर सी बात है। और 19,585 हाई है फिर निफ्टी का। तो अगर इसने हाई को टेस्ट किया तो 19,000 जो 600 की कॉल फिलहाल 10 रुपये की चल रही है, ये 20 रुपये या 22 रुपये तक जा सकती है। बट अभी थोड़ी महंगी है, उसमें आप रिस्क ज़्यादा ले नहीं सकते, इसीलिए वो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बट अभी आपको यहाँ पे जो फोकस करना चाहिए वो डे हाई के टारगेट के लिए फोकस कर सकते हो। अगर आपको कोई टिप मिलती है इंट्राडे में, जब तक ये डे हाई हिट नहीं होता तब तक हो सकता है ये नीचे ना जाए, इतना आप समझ लीजिए। तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही आप फोकस करने की कोशिश करिएगा आज के दिन में। जब तक ये डे हाई हिट नहीं होता निफ्टी का, किसी भी इंडेक्स का एटलीस्ट हाई हिट नहीं होता, तब तक आपके लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो बना रहेगा। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्राइस एक्शन चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम चीज़ फिन निफ्टी के लिए भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। और अगर ये डे हाई के टारगेट के लिए जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 19,600 की कॉल आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है, बट थोड़ी कॉस्टली है। आप उसको अपने हिसाब से रिस्क मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप 19,600 की कॉल ले लो।
मैं बता रहा हूँ कि 19,600 की कॉल अगर मार्केट हाई पे गया तो वो आपको एक जैकपॉट सेटअप बना के दे, मतलब जैकपॉट नहीं, मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकती है, तो उस पर आप नज़र रख सकते हो। ठीक है। और ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन ठीक ठाक है, ऐसी कोई यहाँ पे ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी नहीं है। 72 पॉइंट डाउन है डाउ फ्यूचर, तो थोड़ी सी नज़र रखो, ऊपर के लेवल पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अगर ये रिकवरी करता है और इसी लेवल तक आता है, अराउंड 44,150 के आसपास तक जाता है, तो वहाँ पे हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी को। और फिन निफ्टी का मैंने आपको बता ही दिया है। फ़िलहाल जब तक ये धीरे धीरे रिकवर होकर ऊपर की तरफ आए, वही ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए, तो उस पर आप नज़र रख सकते हो। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।